हमारे पास रिपोर्ट आया ISFR की तरफ से 2021 इन 17th रिपोर्ट था। ये याद रखना आप, ये कौन सा रिपोर्ट था? 17th रिपोर्ट था। उन्होंने ही बताया कि हाईएस्ट इंक्रीज स्टेटस क्या है, कौन सा स्टेट जो है हाईएस्ट इंक्रीज कर रहा है फॉरेस्ट एरिया में। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको याद रखना है, उसमें आएगी पहली स्टेट जो है वो तेलंगाना है, जिसने 3.07% इंक्रीज किया है फॉरेस्ट एरिया। इसी के बाद आंध्र प्रदेश आता है और उसके बाद उड़ीसा आता है 1.04। अब क्वेश्चन यहां से रेज होता है, सर आप बता दीजिए कि कौन सी स्टेट ऐसी है जहां पर सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज अगर हम निकालेंगे ताकि हमें आसानी हो एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव निकालने में, वो कौन सी स्टेट है जिसमें हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर आता है? वो मिजोरम। कौन सी स्टेट है? फॉरेस्ट कवर किस स्टेट के पास सबसे ज्यादा है? मिजोरम। और 85.14% है। याद रखना कितना परसेंटेज है? 85.14%। और यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा किसके पास है? लक्षद्वीप। किसके पास है? और इसके पास कितना एरिया है? हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर 90.33%। फिर से मैं कहूंगा कितना? 90.33%। और स्टेट में किसके पास आता है सबसे ज्यादा? मिजोरम। कितना है? अब यहां से वापस जाते हैं, सबसे ज्यादा कम किसके पास है? हरियाणा हैज द लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर। किसके पास है? हरियाणा के पास। स्मॉलेस्ट स्टेट है और इसके पास कवर कितना आता है? 3.67%। कितना है? और जो हम एस्टिमेट करते हैं 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक, उसमें कुल फॉरेस्ट कवर जो आता है वो 1588 स्क्वायर किलोमीटर आता है। कितना आता है? और यही रिपोर्ट हमें बताता है, ISFR 2021 हमें बताता है कि हमारे पास कार्बन स्टॉक कितना है। कार्बन स्टॉक कितना है? अगर हम कार्बन स्टॉक पे जाएंगे तो हमारे पास 7204 मिलियन टन में इस वक्त कार्बन स्टॉक मौजूद है हिंदुस्तान में। कितना है? ब्लैक गोल्ड है ना, कार्बन को क्या बोलते हैं, है ना? कितना स्टॉक मौजूद है? 7204 मिलियन टन में। कितना है? 7204 मिलियन। और ये रिपोर्ट कौन देता है? ISFR 2021, जिसका रिपोर्ट क्या था? 17th रिपोर्ट था। इसके बाद अगर हम फॉरेस्ट ट्री कवर कंट्री के पास जाएंगे तो एस्टिमेट किया जाता है, एस्टिमेटेड है कि 79.42 मिलियन हेक्टेयर्स है, जो कि आपकी ज्योग्राफी बताती है कि 24.16 10th क्लास में। अगर हम 2021 पे जाएंगे तो उसमें और परसेंटेज कम हुआ है, जिसमें 21% है। लेकिन अभी आपके पास ये दर्ज हुआ है क्लास में ज्योग्राफी में, तो आपको यही रखना है याद, 24.16%। ठीक है। और उसके बाद डेंस फॉरेस्ट कितना आता है? 12.2%। कितना आता है? ओपन फॉरेस्ट कितना है? मैंग्रोव फॉरेस्ट कितना है? और इनको क्लासिफाई किया जाता है, क्या किया जाता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में क्लासिफाई जब हम करते हैं, 5 टाइप्स में हम जब क्लासिफाई करेंगे तो फर्स्ट आता है कौन सा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कौन आता है? और दूसरा क्या आता है? ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट। तीसरा आता है कौन सा? स्क्रब फॉरेस्ट। और चौथा आता है माउंटेन फॉरेस्ट। और पांचवा आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। याद रखना कितने क्लासिफाई में किया गया है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है। इसके बाद अगर हम फिर से जाएंगे जम्मू कश्मीर पे वापस आएंगे, किसके पास आएंगे? जम्मू कश्मीर पे। तो यहां पर आपको रखना है कि फॉरेस्ट कवर जो है ये किसको बोलते हैं, आपको इंडिकेट करना है प्रेजेंस ऑफ ट्री। अगर कोई भी आपको से क्वेश्चन पूछेगा कि आप हमें बता दीजिए, तो आप कहेंगे इसको इंडिकेट किया जाता है प्रेजेंस ऑफ ट्री, प्रेजेंस ऑफ ट्री। और किसी भी लैंड पे, अवर एनी लैंड, ठीक है, इसको फॉरेस्ट कवर के नाम से जाना जाता है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जम्मू कश्मीर के पास कितना है? पहले हम कश्मीर के बारे में सोचते हैं। कश्मीर के बारे में यहां पर आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देंगे कश्मीर के मुतालिक। तो एरिया कितना आता है? 15,948 फॉरेस्ट एरिया स्क्वायर किलोमीटर में आता है। किसमें आता है? और कुल अगर हम कहेंगे तो 8,128 फॉरेस्ट कवर है। कितना है? ये जियोग्राफिकल एरिया है, ये जो है टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। फिर ये जब हम कैलकुलेट करते हैं 15,948 और 8,128, फिर हम आएंगे, फिर जम्मू के पास जाते हैं। कितना, कहां जाते हैं? जम्मू के पास कितना है? 26,293।
फिर से याद रखना 26,293 और उसमें कितना आता है 12,066 स्क्वायर किलोमीटर में फॉरेस्ट आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम जाएंगे यहां पर आपसे क्वेश्चन जो है या जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो किसी के मतलब भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है दाशीगाम नेशनल पार्क जो है वो कहां पर प्लेस की जगह है, तो आपको याद रखना है कहां पर, श्रीनगर याद रखना है। और श्रीनगर पुलवामा यहां पर दिखाया गया है तो आप भी याद रखेंगे ऐसे ही, श्रीनगर आपको याद रखना है। और इसके पास स्क्वायर किलोमीटर में कितना आता है 141। इसके बाद सलीम अली, क्या है सलीम अली नेशनल पार्क, और ये भी कहां पर लोकेट है, श्रीनगर में। और कितना एरिया है 8.69, कितना है परसेंटेज में बता रहा हूं 8.69। और इसके बाद कश्तवार नेशनल पार्क और कितना आता है 2,195.80 स्क्वायर किलोमीटर में। काजीनाग नेशनल पार्क बारामूला में, ठीक है, काजीनाग नेशनल पार्क बारामूला और उसका कितना आता है 89, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, और ये था इंपॉर्टेंस। और फिर से मैं कहूंगा अगर बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करके रखना है, इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोसिस्टम मेंटेन करके रखना है, एफॉरेस्टेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, तब हम लैंडस्लाइड हमें फेस नहीं होंगे, तब फ्लड्स नहीं आएंगे, तब ये जो चीजें हम आजकल देख रहे हैं ये चीजें टल सकती हैं। अदरवाइज जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जो हमें इंडिकेट किया जा रहा है, ऐसा ना हो कि 2035 में हम बारिश के लिए तरसे। ठीक है, इसलिए एफॉरेस्टेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। और जम्मू चाहे कश्मीर हो, हर किसी डिस्ट्रिक्ट, चाहे आप स्टूडेंट्स क्यों ना हो, हर किसी जगह आपको ये चीज फैलानी है, अवेयरनेस करनी है कि जितना ज्यादा हम ट्रीज लगाएंगे, प्लांट्स की तरफ ध्यान देंगे, जितना ज्यादा हम उनको प्रिजर्व करेंगे, सेव करेंगे, उतना ही हमारे लिए क्या है, सर्वाइव करना अच्छा रहेगा। और आने वाला टाइम जो है वो हमारी जिंदगी के लिए खुशहाल होगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देना है, ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व हर चीज को करना है, नेशनल पार्क को करना है। और जो भी जानवर है जो इंपॉर्टेंट है बायोडायवर्सिटी के लिए या जो भी चीज है इसको इंपॉर्टेंटली आपको क्या करना है, घर वालों पे अवेयरनेस करनी है, आसपास आपको अवेयर करना है, सराउंडिंग एरिया में आपको इंपॉर्टेंस बतानी है कि फॉरेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा हमारे पास जरूरत है। और कम से कम इंडिया के लिए अगर कुछ नहीं और कुछ अगर इंडिया के लिए अगर हम कहेंगे इंडिया के लिए फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए, वो 33% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, अभी हम काफी पीछे, अभी हम काफी, इसके लिए गवर्नमेंट को भी ध्यान देना है, आप लोगों को भी ध्यान देना है, मुझे भी ध्यान देना, हर किसी बंदे को ध्यान देना है कि हम फॉरेस्ट कवर को कहां पर पहुंचाएं, 33% पे। ठीक है, और इसके लिए एक एक फर्द को इसके लिए काम करना पड़ेगा। और खासकर वाटर जो है डे बाय डे पोल्यूट होता है, उसका कारण भी है कि आजकल हम क्या देख रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है तो और क्या। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मजीद आपके लिए लेक्चर्स आ जाएंगे और ज्यादा आपके नेशनल पार्क के लिए लेक्चर्स आ जाएंगे, इसके लिए भी फॉरेस्ट के लिए भी लेक्चर्स आ जाएंगे। हमसे कनेक्ट रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा ताकि आप मजीद हमसे इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। ऐसे लेक्चर्स और ज्यादा आ जाएंगे, मजीद आ जाएंगे। थैंक यू।